आप जानते हैं कि आप चल कर भी वेट कम कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है, चल कर भी वेट कम किया जा सकता है। तो मैंने लिया था 10,000 स्टेप्स चैलेंज और मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस चैलेंज में मेरे साथ क्या क्या हुआ और उसके रिजल्ट्स भी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मैं ये वीडियो बना रही हूँ अपने एक चैलेंज के ऊपर जो मैंने लिया था, जिसमें था मैंने 10,000 स्टेप्स वॉक किया था इन 21 डेज। सो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आपको ये चैलेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हो, और इस चैलेंज के दौरान मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने क्या खाना खाया, मेरा टाइम टेबल क्या था और कौन सी एक्सरसाइजेस मैंने की, और सबसे इम्पोर्टेंट इसका रिजल्ट क्या था। तो चलिए देखते हैं। आज मैं थोड़ी लेट हो गई थी बट फिर भी मुझे आना था तो मैं आ गई हूँ। दिस इज़ माई मॉर्निंग वॉक जिसमें मैं कुछ 3 किलोमीटर्स तक कवर कर लेती हूँ और उसके बाद रेस्ट ऑफ द किलोमीटर्स इवनिंग में कवर होते हैं। तो देखते हैं। ये देखिए धूप निकल गई है और हर जगह से पहाड़ ही पहाड़ है और काफ़ी हरियाली। सो एवरी डे आई कम हियर। थोड़े पतझड़ जैसे हो रहा है यहाँ पर पेड़ अभी के टाइम पे पत्ते छोड़ते हैं। और ये देखिए मौसम देखिए, वो है सूरज भगवान लेकिन कुछ दिख नहीं पा रहा है। ये रास्ता है हमारा, यहाँ मैं चलती हूँ। डे 13 and I have achieved my goal. My goal is to walk 10,000 steps and burn 300 किलो कैलोरीज। तो ये तो डन हो गया। साथ में आज मुझे जनवरी चैलेंज का एक अवार्ड मिला है, विच इज़ बेसिकली कि मैं 3 टाइम्स मूव किया है मैंने इन अ मंथ में। सो इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी। तो गाइज डे 13 यही कंप्लीट होता है और आने वाले कुछ दिनों में ठंडी बहुत बढ़ने वाली है यहाँ पे, तो उसके लिए मुझे तैयार रहना पड़ेगा। मेरे चैलेंज को अभी सिर्फ 1 हफ्ता और है। सो हेलो गाइज, आज है डे 15 और मैंने दूसरा रास्ता चूज़ किया जो यूजुअली हम लोग संडे को आते हैं, क्योंकि वो वाली रास्ता पता नहीं मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था। तो ये है हमारा तवांग पब्लिक स्कूल का रास्ता जो कि काफ़ी खाली है क्योंकि बच्चे की छुट्टी चल रही है और बाकी टीचर्स स्टाफ सारे के सारे लोग यहाँ है नहीं। तो चलो देखते हैं। तो डे 15 और ये रहा मेरा गोल कंप्लीट। आप देख सकते हैं 10,000 स्टेप्स और मैंने आज फ्लाइट टाइम 12 किया है और डिस्टेंस भी 6.5 के अराउंड है। तो आज टेम्परेचर अभी हो रहा है -1 एंड हम इसमें भी अपना चैलेंज कंप्लीट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे धूप आ गई है और यूजुअली मेरा आउटफिट यही रहता है बिकॉज दिस इज़ वेरी। ये देखिए कितना सुंदर पहाड़ का व्यू आ रहा है और यहाँ पे जो पहाड़ है इस पर बर्फ गिरी हुई है। So guys, I have achieved my goal for today. Today is day 16th and I have walked 10,000 steps, 7 kilometers, and yeah, the day has been good enough. Okay guys. So guys, let's talk about the benefits of walking. सबसे पहला बेनिफिट है it keeps your heart healthy. स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि 30 मिनट्स वॉकिंग अ डे कैन कीप योर हार्ट हेल्दी और आपको हार्ट रिलेटेड डिजीज से भी दूर रखता है। सेकेंड बेनिफिट ये है कि ये आपके मसल एंड बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। थर्ड बेनिफिट ये है कि ये आपके वेट को रिड्यूस करता है और साथ ही साथ बेली फैट को भी कम करता है। इन सब बेनिफिट्स को देखने के बाद मेरा प्लान ये हुआ कि लेट्स टेक 10,000 स्टेप वॉकिंग चैलेंज फॉर 21 डेज। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ मेरा रूटीन कैसा था।
सुबह मैं उठती थी अराउंड 7 AM, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा है। और जब मॉर्निंग में मैं निकलती थी, यूजली 7:20 और 7:30 मैं निकल जाती थी वॉकिंग करने के लिए। उस टाइम पे टेम्परेचर होता था यूजली 0 डिग्री और 1 डिग्रीज। एंड मैं एक रोड फॉलो करती थी और वहाँ पे कम से कम सुबह सुबह 2 से 3 किलोमीटर या कभी कभी उससे ज़्यादा भी वॉक कर लेती थी। सो मेरा हाफ से ज़्यादा जो सर्कल था, क्योंकि मैं फिटनेस ऐप यूज़ कर रही थी, जो एप्पल में एक ऐप है, और मैंने अपना उसमें ट्रैक किया था वॉकिंग स्टेप्स कितना जा रहा है, तो उसमें यूजली मोर देन 50% हो जाता था मॉर्निंग में। उसके बाद घर आके नॉर्मल अपने रूटीन को फॉलो करती थी और इवनिंग में जाती थी वॉक करने के लिए। तो इवनिंग वाला जो वॉक था वो होता था मेरा 1.5 किलोमीटर से लेके 2 किलोमीटर समटाइम्स। एंड अराउंड 80% to 85% मेरा वॉकिंग 10,000 स्टेप्स अ डे का चैलेंज का हो जाता था। फिर डिनर करके मैं वापस आती थी, तो मेरा 1500 से लेके 2000 जो स्टेप्स रिमेनिंग थे वो मैं कंप्लीट कर लेती थी, और कभी कभी तो 11,000 स्टेप्स भी हो जाते थे। तो इस तरीके से मैंने अपने स्लॉट्स को डिवाइड किया था। तो अगर आप भी ये चैलेंज को लेना चाहते हो तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पास टाइम है और आप अलग अलग स्लॉट्स लेकर इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट स्लॉट मैंने ऐसे किया था। अब बात करते हैं कि मैंने इस टाइम पर क्या क्या खाया था। तो मेरे 2 टाइप के होते थे ब्रेकफास्ट। पहला ब्रेकफास्ट था ओवरनाइट ओट्स, उसमें थोड़ा सा दूध डाल के और ड्राई फ्रूट्स डाल के मैं मॉर्निंग में लेती थी। मैं ओवरनाइट ओट्स यूजुअली रात में ही प्रिपेयर कर लेती थी और अगले दिन उसको ले लेती थी। उसके बाद एक फ्रूट लेती थी, या बनाना लो या फिर समटाइम्स पाइन एप्पल, कभी कभी एप्पल। तो वो अराउंड 11 लेती थी मैं, और दोनों मैं साथ ही में करती थी। 10 से 11 के बीच में मैं ये ब्रेकफास्ट कर लेती थी। उसके बाद लंच 1 o'clock होता था मेरा। तो उस टाइम पे हमारा दाल आती थी, सब्जी लेती थी और एक रोटी और थोड़ा सा चावल। उसके बाद ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने चाय, जो दूध की चाय होती है वो पीना बंद कर दिया था। आई शिफ्टेड टू ग्रीन टी, या फिर मैं कुछ नहीं लेती थी अगर मेरा मन नहीं होता था तो मैं ग्रीन टी लेती थी। और ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि मॉर्निंग में मैं हनी विथ लेमन भी लेती थी, क्योंकि ये भी एक बॉडी फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो वो भी मैं यूज़ करना शुरू कर दिया था मैंने। उसके बाद इवनिंग में भी वापस ग्रीन टी लेती थी, और रात के टाइम पे आई यूज़ टू टेक वेजिटेबल सूप। तो मैंने वो रेसिपी अपने यूट्यूब चैनल पे डाली है, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। और मैंने एक एवोकाडो टोस्ट भी उस टाइम पे खाया था, क्योंकि हमेशा तो हो नहीं पाता था कि हम लोग ऐसे डाइट फूड फॉलो करें, तो मैं कभी कभी ऐसी चीज़ें खा लेती थी। तो ये था फूड का रूटीन। तो मैंने अपने बॉडी को कभी हार्ड नहीं बोला कि ये चीज़ तुम्हें फॉलो करनी ही है, इतना ही खाना पड़ेगा। आई यूज़ टू बी लीनियंट अ लॉट। समटाइम्स जैसे बीच में न्यू ईयर आया था, तो न्यू ईयर की पार्टीज़ भी थी, तो उसमें भी मैं गई, तो मैंने अच्छे से खाना खाया। और इवन वीकेंड्स पे हम लोग बाहर जाते थे तो हम लोग खाते रहते थे कुछ ना कुछ। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं बनाया था। जैसे मान लीजिए मैंने किसी दिन बहुत ज़्यादा खा लिया, तो उसके नेक्स्ट डे मैं ट्राई करती थी कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करूँ और मैं लंच के टाइम पे ही डायरेक्ट खाऊँ। तो उससे क्या था, बॉडी को डाइजेस्ट करने का टाइम मिलता था और रेस्ट भी मिल जाता था। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी मैंने जो की थी वो ड्यूरिंग 21 डेज इतनी ज़्यादा नहीं की थी, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ब्रेकफास्ट में ओट्स और स्प्राउट्स भी लेती थी। कभी कभी स्प्राउट्स जैसे बहुत बोर हो जाओ एक टाइप के खाने से, तो आप स्प्राउट्स पे शिफ्ट कर सकते हो। तो इससे क्या था कि मेरी बॉडी को अलग अलग चीज़ें भी मिलती रहती थी और साथ ही साथ चैलेंज भी इंटरेस्टिंग बनता रहता था। तो मैंने जो भी चीज़ें शेयर की अपने एक्सपीरियंस से, मेरे ड्यूरिंग द वॉकिंग व्हाट आई यूज़ टू डू, मैं कहाँ कहाँ गई, तो वो भी मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि क्या क्या डिफरेंस आया मेरी बॉडी में। सो अब आता है मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, क्योंकि आप सब लोग इस चैलेंज में मेरे साथ थे, तो कितना वेट रिड्यूस हुआ मेरा वो मैं आपको बताती हूँ। इस चैलेंज को स्टार्ट करने के टाइम पे मेरा वेट था 63.1 kgs, और इस चैलेंज को ख़त्म करते करते मेरा वेट हो गया 58.3 kgs। सो टोटल 4.8 kgs का रिडक्शन हुआ है, ऑलमोस्ट 5 kgs। तो मैंने जो ये डाइट अलॉन्ग विद द 21 डेज चैलेंज, एक्सरसाइज अलॉन्ग विद अदर थिंग्स लाइक, क्योंकि ये
एक्सरसाइज करने से, जो मैंने ये 10,000 स्टेप्स का चैलेंज लिया था, इससे मेरे मेंटल हेल्थ भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ। मैं प्रोडक्टिव हुई। मैं अपने ऑफिस के आवर्स में इवन मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट की थी। तो ये सारी चीज़ें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया मेरी लाइफ में। तो मैं तो इस चैलेंज करके बहुत खुश हूँ और इससे बहुत हेल्प भी मिली मुझे। तो ऐसे ही चैलेंज बहुत सारे और भी हो सकता है कि इस वीडियो में मैं लूँ और आपको भी शेयर करूँ। तो काइंडली स्टे विथ मी, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड जय हिंद। ये जो रिडक्शन था ये अराउंड 4 kg से ज़्यादा है। क्यों बोल रहे हो, क्यों बोलते हो बीच में? हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल।